स्वामी जी प्रणाम। दिव्य अनुभूतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? और क्या सभी साधकों को प्रत्येक दिव्य अनुभूति का अनुभव हो सकता है? दिव्य अनुभव बहुत प्रकार के हो सकते हैं, बहुत प्रकार के। अभी मैंने कुछ तो आपको गिना दिए। जैसे हमारे कान बाहर का संगीत सुनते हैं, ठीक ऐसे ही हमारे जो भीतरीकरण है, ओशो ने एक जगह कहा है कि जैसे तृतीय नेत्र हम कहते हैं, ऐसे ही उसको तृतीयकरण कहना चाहिए। भीतर भी एक कान है या अतीन्द्रिय श्रवण की क्षमता है, वहाँ अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, अनस्ट्रक म्यूजिक। जापान के जैन फकीर जिसे कहते हैं द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। चीन के संत लाओ त्सु कहते हैं ताओ ते किंग में कि महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है। द ग्रेट म्यूजिक इज हर्ड वेरी फेंटली। यूरोप के संत हेराक्लाइटस जिसे कहते हैं द हिडन हार्मोनी, छुपा हुआ संगीत, वह करीब करीब ऐसा है जैसे कोई जल्दी जल्दी ओम 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 अथवा राम 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 का मंत्र जाप कर रहा हो। कुछ ऐसी मिलती जुलती ध्वनि, एग्जैक्टली ओम नहीं, एग्जैक्टली राम भी नहीं, लेकिन ये दो शब्द निकटतम हैं भीतर की ध्वनि के, इसलिए ये प्रतीक बन गए परमात्मा के। इसलिए राम का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। ओशो की 7 किताबों के शीर्षक राम शब्द पर आधारित हैं। ये किस राम की बात कर रहे हैं? वो जो भीतर सुना जाता है, अलौकिक अनुभव परमात्मा का। तृतीय नेत्र की बात हम कर चुके हैं। भीतर एक प्रकाश देखा जाता है और वह प्रकाश श्यामल रंग का है। इसलिए भगवान कृष्ण का श्याम नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया साधक की दृष्टि से। भीतर कोई चकाचौंध वाली सूरज जैसी रोशनी नहीं है, वहां शांत शीतल मध्यम रोशनी है। रात्रि के आकाश जैसी, जिसमें हल्की सी चांदनी हो। तो गहरा काला रंग, उसमें नीला और दूधिया रंग का मिश्रण, इन तीनों को मिलाकर जो रंग बनता है उसको हम श्याम वर्ण कहते हैं। भक्तों ने गाया है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। घनश्याम, आषाढ़ के माह में जब मेघ घिर आते हैं और वो जो बादलों का रंग है वो घनश्याम रंग है, कुछ ऐसा भीतर नजर आता है। इसलिए राम और श्याम ये दो नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए। प्रभु के हजारों नामों में से राम भीतर सुनाई देता है, श्याम वर्ण भीतर दिखाई देता है। इसलिए आपको हैरानी होगी जानकर, हमारे देश में साधारणतः सुंदरता गोरे रंग की मानी जाती है, किंतु परमात्मा की जो मूर्तियां अथवा चित्र हमने बनाए हैं वे डार्क रंग के हैं। भगवान कृष्ण काले रंग के हैं। कृष्ण का मतलब ही होता है काला, वही श्याम का मतलब होता है सांवला। भगवान राम भी सांवले हैं, भगवान शिव भी, काली माँ भी, ये सब गहरे डार्क कलर के हैं। और इनको हमने कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। परमात्मा का सौंदर्य परम सौंदर्य है। तो हमारी साधारण धारणा गोरे रंग की है सुंदरता की, लेकिन भीतर जब साधक अपने डूबेगा ध्यान में, अतीन्द्रिय अनुभव में पहुंचेगा, वहां गोरा रंग दिखाई नहीं देगा। इसलिए बाहर भी हमने वैसे ही प्रतीक बनाए, मूर्ति के रूप में, चित्रों के रूप में। श्याम वर्ण, घनश्याम के दर्शन होंगे भीतर। दिव्य सुगंध, किसी उपमा से समझाऊं तो यह उपमा होगी, सबसे निकटतम जो है वह है चंदन की खुशबू। और भी कुछ खुशबुएं हो सकती हैं, चंदन की खुशबू निकटतम है भीतर की सुगंध के। गुलाब की खुशबू भी कह सकते हैं, लोभान की खुशबू भी कह सकते हैं। अलग अलग लोगों को थोड़ी भिन्नता भी लगती है जब उनको भीतर की खुशबू का पता चलता है। इन्हीं लोगों ने फिर कोशिश की कि बाहर भी हम उन लोगों के लिए कुछ इंतजाम कर दें जिनको अभी अलौकिक अनुभव नहीं हुए हैं, उनको भी संकेत मिल जाए कि भीतर क्या होता है।
इसलिए मस्जिदों में लोभान जलाई जाती है, सूफियों में भांति भांति के इत्र खूब प्रचलित हो गए, मंदिर में चंदन का उपयोग किया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। प्रभु के चरणों में फूल चढ़ाए जाते हैं ताकि वहां फूल चढ़ाने वाला खुशबू के प्रति संवेदनशील हो। जब वो प्रार्थना करने बैठे और धीरे धीरे भीतर की असली फूल की खुशबू आए, जब हमारी चेतना का कमल खिलता है, वहां भी एक अद्भुत सुवास उठती है। तो दिव्य सुगंध, ठीक इसी प्रकार दिव्य स्वाद। ओशो ने कहा है कि रामकृष्ण परमहंस स्वाद के माध्यम से परमात्मा को जाने। शायद यह बात कभी किसी ने नहीं बताई, और इसलिए क्योंकि वे भोजन के बड़े शौकीन थे, रसिक थे। कई बार तो ऐसा होता है, शिष्यगण आए हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण दार्शनिक चर्चा चल रही है, ब्रह्म की बातें हो रही हैं, और अचानक रामकृष्ण परमहंस उठते और किचन में पहुंच जाते और अपनी पत्नी से पूछने लगते कि शारदे, आज लंच में क्या बन रहा है। बाहर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। लोग हैरान होते, कैसे परमहंस हैं, ये कैसे ऋषि हैं, छोटे बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। ब्रह्म चर्चा भूल जाते हैं, 2-3 बार बीच बीच में उठ कर चौके में पहुंच जाते हैं, और जब शारदा थाली लेके आती तो इतने उत्तेजित हो जाते हैं, आज भोजन में क्या बना है। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, ठीक वैसा वो करते हैं। रामकृष्ण परमहंस उपनिषद के जिस ऋषि ने कहा है अन्नम ब्रह्म, उसके साक्षात उदाहरण थे। उन्होंने अन्न के माध्यम से, भोजन के माध्यम से ब्रह्म को जाना। दिव्य स्वाद उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। ठीक इसी प्रकार दिव्य स्पर्श, डिवाइन टच। एक प्रवचन में ओशो ने कहा है, अगर किसी एनलाइटेंड व्यक्ति को ये दिव्य अनुभूतियां नहीं हुई हैं तो उसका एनलाइटनमेंट पार्शियल एनलाइटनमेंट है, नॉट कंप्लीट एनलाइटनमेंट। क्योंकि और भी बहुत कुछ हो सकता था। मल्टी डायमेंशनल रिचनेस इन समाधि जब हो सकती है तो हम एक ही आयाम में क्यों अटक जाएं। शायद ऐसी बात कभी किसी ने नहीं कही, क्योंकि एक आयाम भी अपने आप में पर्याप्त है। हम उस अतीन्द्रिय द्वार से भी उस अलौकिक लोक में पहुंच गए जहां हमें भागवत अनुभव होने लगा, हम परमात्मा में डूब गए, समाधि लग गई। तो एक ही द्वार से बात बन जाती है। लेकिन प्रभु के मंदिर में बहुत द्वार हैं। ओशो की एक किताब का शीर्षक है समाधि के सप्त द्वार। तो 5 तो हमारी ये इंद्रियां हैं, इन 5 के साथ 5 अतीन्द्रिय अनुभव हैं। तो किसी के भी माध्यम से हम अपने भीतर पहुंच सकते हैं। भगवान शिव को स्पर्श के द्वारा, आलिंगन के द्वारा, काम कृत्य में डूबे हुए परम अनुभूति हुई। और इसलिए विज्ञान भैरव तंत्र में उन्होंने 3 विधियां उसकी भी कही। दिव्य स्पर्श, परमात्मा के स्पर्श में पहुंच गए। बाहर का साधारण स्पर्श, उसके प्रति अत्यंत सजग हुए, संवेदनशील हुए, वर्तमान के क्षण में आए। धीरे धीरे अंतर्मुखता आ गई और तब पाया कि भीतर एक विराट आकाश खुल गया। शुरुआत बाहर से हुई थी, पहुंच गए भीतर। एक द्वार और जिसकी अक्सर चर्चा नहीं होती, ओशो ने उसको भी स्पष्ट किया है, वह है दिव्य खुमारी का अनुभव। कबीर साहब कहते हैं, पीवत राम रस लगी खुमारी। गुरु नानक देव जी कहते हैं, रस पीते पीते भीतर का तारी लग गई। ये क्या है तारी, खुमारी? एक प्रकार की मदहोशी, एक प्रकार का नशा। 5 इंद्रियों के अलावा हमारे पास एक इंद्रिय और है, चूंकि वह भीतर छिपी हुई है कान के, वो संतुलन की इंद्रिय है, सेंस ऑफ बैलेंस आर्गन। इसलिए बाहर से उसका पता नहीं चलता, तो हम समझते हैं 5 इंद्रियां हैं। नहीं, 6वीं इंद्रिय और है जो हमारी पोजीशन बताती है। हम बैठे हैं कि लेटे हैं कि खड़े हैं कि किस एंगल पर झुके हैं, वो सेंसेशन वहाँ से आ रहा है।
इसलिए वो इंद्रिय अगर प्रभावित हो जाए तो हमें चक्कर आने लगेगा। कोई किसी के कान पे थप्पड़ मार देता है, वो भीतर की इंद्रिय में लिक्विड घूम गया, वो व्यक्ति हो सकता है चक्कर खा के गिर जाए, वो अपने आप को संभाल ना पाए। शराब पीकर, मादक द्रव्य लेकर, तम्बाकू खाकर कान की यह इंद्रिय प्रभावित होती है, और इसलिए नशा करने वाले व्यक्ति डमाडोल होकर चलते हैं, अपना संतुलन नहीं साध पाते, उनकी वो इंद्रिय प्रभावित हो गई। अतीन्द्रिय अनुभवों में यह अनुभव भी एक बड़ा अद्भुत अनुभव है। एक प्रकार की खुमारी, नशा छा गया। कोई शराब नहीं पी है, कोई नशा नहीं किया है, लेकिन भीतर समाधि की खुमारी, समाधि की सुराही से परमात्मा उंडेल उंडेल के दे रहा है। तो यह भी एक अतीन्द्रिय अनुभव है। तो ये 6 अनुभव, और इनके अलावा हमें अपने हृदय से एक अनुभव होता है प्रेम का। इसलिए कुछ संतों ने प्रेम को भी एक अनुभव कहा। जैसे हमें अन्य इंद्रियों से बाहर के जगत की जानकारी मिलती है, हृदय भी एक इंद्रिय है जिससे हमें प्रेम का अनुभव होता है। ठीक है, बाहर से वो खुली हुई इंद्रिय नहीं है, लेकिन कैसे पता चलता है प्रेम का? निश्चित रूप से हृदय से पता चलता है। तो जिस भी चीज से पता चले उसको इंद्रिय कहना उचित होगा। जब हम प्रेम के प्रति खूब सजग होते हैं तब हम पाते हैं कि साधारण लौकिक प्रेम से हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना एक अलौकिक प्रेम की तरफ पहुंच गई, और हम हैरान होते हैं कि बाहर का प्रेम पात्र तो छूट गया दूर, और हम अपने भीतर पहुंच गए और वहां एक निरंतर प्रेम मौजूद है। इसको दिव्य प्रेम कहना होगा, डिवाइन लव। जब ईसा मसीह कहते हैं परमात्मा प्रेम है, और ओशो ने तो इसको पलट के उल्टा कर दिया, प्रेम ही परमात्मा है। याद रखना, यहां पर ईसा और ओशो का तात्पर्य किस प्रेम से है? मुझे बाहर के टीवी चैनल वाले बुलाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और जब भी प्रेम के बारे में कोई सवाल पूछते हैं मैं हैरान होता हूं। मैं कितना ही उनको समझाने की कोशिश करूं कि प्रेम से क्या तात्पर्य है संतों का, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वो घूम फिर के काम वासना पे आ जाते हैं। संत कहते हैं प्रेम लोगों को सुनाई पड़ता है सेक्स, क्योंकि उनको तो अनुभव नहीं है, उनकी गलती भी नहीं विचारों की, उनका कोई दोष भी नहीं। उनको जो पता है उतना ही उनकी समझ में आता है। वो उस दिव्य प्रेम की बात कर रहे हैं जो हमारे भीतर बिना किसी वजह के अपने आप मौजूद है। जैसे किसी जंगल में, निर्जन में कोई फूल खिला है और उससे सुगंध चहुं ओर बिखर रही है। किसी की खातिर नहीं, किसी के लिए नहीं। फूल इंतजार नहीं कर रहा कि कोई पेंटर यहाँ से गुजरे और मेरी पेंटिंग बनाए, और कोई कवि यहाँ से गुजरे और मेरे ऊपर गीत लिखे, फिर मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। फूल की ऐसी कोई चाहत नहीं है। फूल बस खिला है, और प्रकृति का एक नियम है, जैसे सूरज उगता है तो प्रकाश किरणें सर्वत्र फैलती हैं, बादल होते हैं तो बरसते हैं, पानी गिरता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया। ठीक ऐसे ही फूल खिलता है, सुगंध उड़ती है, कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो जिसे हम प्रेम कहते हैं उसमें कोई कारण होता है, किसी के प्रति होता है, कुछ शर्तों पे होता है कि वो ऐसा ऐसा रहे, ऐसा व्यवहार करे, तो वरना खत्म हो जाएगा। अचानक हम पहुंच जाते हैं अतीन्द्रिय प्रेम में, जहां कोई प्रेमी अथवा प्रेम पात्र नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कारण नहीं है, बस प्रेम है, जस्ट लविंगनेस। यह परमात्मा का ही एक अनुभव है। तो परमात्मा के अनुभव, अलौकिक अनुभव 7 प्रकार के हो सकते हैं मोटे मोटे तौर से। इसके भिन्न भी हो सकते हैं। दूसरा सवाल आपने पूछा है कि क्या सभी साधकों को सभी अनुभव होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, किंतु कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव हो सकें,
जिस व्यक्ति का सौंदर्य में रस है, रंगों में बड़ी रुचि रुझान है, पेंटर है, खूबसूरत चित्र बनाता है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जब अतीन्द्रिय अनुभव में जाएगा, सबसे पहले उसे भीतर के रंग दिखाई होंगे। ये उसके लिए स्वाभाविक है। जो इंद्रिय हमारी बाहर सबल है, वही क्षमता हमारी अतीन्द्रिय मजबूत होगी। तो साधारण नियम यही है। कोई व्यक्ति संगीत में बड़ी रुचि लेता था, सुर और ताल की गहरी पकड़ है, बारीक से बारीक ध्वनि को सुन लेता है। जब ऐसा व्यक्ति शांत होगा, सचेत होगा, रिलैक्स होगा, तो निश्चित रूप से उसकी कौन सी अतीन्द्रिय क्षमता खुलेगी? सबसे पहले भीतर श्रवण की क्षमता खुलेगी। उसे भीतर प्रभु का नाद सुनाई देने लगेगा, रस विभोर हो जाएगा। आहा। ठीक इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस का मैं उदाहरण दे चुका हूं। हजरत मोहम्मद को जो समाधि फलित हुई, वो सुगंध के माध्यम से और प्रकाश के माध्यम से हुई। इसलिए उनकी साधना पद्धति में नूर और खुशबू, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। मोहम्मद ने मना किया कि संगीत में नहीं डूबना। उनको संगीत में कोई रुचि रुझान नहीं थी, उन्होंने अनंत नाद नहीं सुना। तो अपने शिष्यों से वे वही कहेंगे ना जो उन्होंने जाना। वो कहेंगे संगीत में नहीं डूबना, भटक जाओगे। असली बात यह है, तो इत्रों का उपयोग करो, खुशबू का उपयोग करो, फिर उसको हटा दो दूर और अपने भीतर डूबते जाओ, डूबते जाओ। ठीक इसी प्रकार बाहर के प्रकाश को देखो, पलकें बंद करके फिर देखो क्या दिखाई दे रहा है, फिर और भीतर अंधेरा ही कर लो, बिल्कुल हथेलियों से ढांक लो आंखों को और देखो। ये असली साधना है। तो जिस व्यक्ति को जिस प्रकार से अतीन्द्रिय अनुभव हुए, परमात्मा को जाना, नेचुरली वह अपने निकटवर्ती लोगों को वही मार्ग बताएगा। अब ऐसा नहीं है कि हजरत मोहम्मद ने मना कर दिया कि संगीत में नहीं डूबना, तो ये बात सबके लिए लागू होगी। आपको वजह समझ में आ गई उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। कालांतर में सूफी संतों ने पाया कि खुशबू के माध्यम से कम लोग अतीन्द्रिय अनुभव में जा पाते हैं, संगीत ज़्यादा सुगम होगा, और इसलिए पारंपरिक रूढ़िवादी इस्लाम के खिलाफ उन्होंने पुनः संगीत को स्थापित किया, प्रतिष्ठित किया। सूफी संगीत सुनते 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 कोई अपने भीतर रम जाए, वो परमात्मा के संगीत में पहुंच जाएगा। भांति भांति के संगीत उन्होंने विकसित किए, क्योंकि उन्होंने पाया कि वो खुशबू वाली बात थोड़े से लोगों पर लागू हो सकती, सब पे नहीं हो सकती, जबकि संगीत बहुतायत पे लागू हो सकता है, अधिकांश लोगों के काम आ सकता है। तो जिसने जिस विधि से जाना वही विधि वह सबको बताता है। जापान के जैन फकीरों ने सुन के जाना, और इसलिए द साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग उनका केंद्रीय साधना का बिंदु हो गया, क्योंकि वो परंपरा जहां से आई उसकी शुरुआत हुई थी महाकाश्यप से। जब भगवान बुद्ध एक दिन चुप बैठे थे, प्रवचन ही नहीं दे रहे थे, उस सन्नाटे में महाकाश्यप को अनहद नाद सुनाई दिया। वो खिलखिला के हंसा, और बुद्ध ने उसको एक फूल भेंट किया और कहा कि जो शब्दों में कहा जा सकता था वो मैंने सबको दे दिया है, और जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो मैं तुम्हें देता हूं। वह फूल प्रतीक था। अनाहत नाद का ज्ञान महाकाश्यप को हो गया। फिर महाकाश्यप से वह परंपरा चली बोधि धर्म तक 6 पीढ़ी। फिर बोधि धर्म के साथ वह परंपरा चीन पहुंच गई, चीन से फिर जापान और अन्य एशिया के देशों में पहुंच गई। वहां पर श्रवण मुख्य साधना हो गई। आपने पूछा है क्या एक साधक को सभी दिव्य अनुभव होते हैं? नहीं, अपने आप तो नहीं होते। और इसलिए मैंने ओशो की वह बात कोट की। ओशो ने कहा, इफ यू हैव नॉट टेस्टेड गॉड योर एनलाइटनमेंट इज पार्शियल। अगर आपने ईश्वर का स्वाद नहीं चखा है तो अभी आप पूरी तरह से आत्मज्ञानी नहीं हुए, क्योंकि बहुत से डायमेंशन हैं। क्यों ना सबको जाना जाए, एक पूर्णता, एक टोटलिटी
कंप्लीटनेस उसमें आनी चाहिए। तो अतीत में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये बातें सबको पता ही नहीं थी। गुरु ने जो बताया, आखिर शिष्य वही साधना तो करेगा। उसको क्या पता कि इससे और भी भिन्न कुछ हो सकता है। यदा कदा किसी किसी गुरु ने दो चीज़ें एक साथ बताई, जैसे हज़रत मोहम्मद ने नूर और खुशबू के बारे में बताया, संत गोरखनाथ ने नाद और नूर के बारे में बताया। उनका प्रसिद्ध वचन है, शब्द भया उजियारा। तो भीतर वह शब्द सुनाई दे रहा है ओंकार का, और अकेला शब्द नहीं सुनाई दे रहा, उसमें उजियारा भी है, ध्वनि और रोशनी एक साथ। तो ये दो आयामों का अनुभव एक साथ हो रहा है। दुनिया में अधिकांश लोग एक आयामी हैं। अगर वो आँख का प्रयोग करते हैं तो फिर आँख पर ही उनकी ज़्यादा एम्फेसिस होती है, उनकी अन्य इंद्रियां फीकी पड़ जाती हैं। कोई कान में अपनी सारी ऊर्जा लगा देता है तो फिर उसकी आंखें फीकी हो जाती हैं, क्योंकि उसकी मुख्य ऊर्जा वहाँ जाने लगी। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और समाधि के जो अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं वे भिन्न भिन्न साधकों को भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही साधक को सारे अनुभव नहीं होते। अतीत के हम उदाहरण देखें, अधिकांश सिद्धों को या तो एक अनुभव हुआ था अथवा दो अनुभव हुए थे। तो उनके वचनों में पता चलता है, दो अनुभव तक की तो बहुत लोगों से पता चलता है। इससे ज़्यादा की प्रमाण सबूत संतों के वचनों में नहीं मिलते। लेकिन ओशो ने इसको खूब अच्छे से उजागर कर दिया। समाधि के 7 द्वार हैं, 7 द्वारों से उस मंदिर में प्रवेश हो सकता है। तो क्यों ना हम प्रत्येक का पूरा पूरा आनंद लें, कंजूसी क्यों करना। तो ओशो केवल ठाठ बाट के साथ इस जगत में ही नहीं जीते, भीतर परमात्मा के घर पहुंचकर भी पूरे ठाट बाट के संग जितना है जो है सब कुछ एक परम भोग वहां घटित हो सकता है। और तब एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्शसनेस हमारी होगी, सभी प्रकार के अलौकिक अनुभव हमको हो सकेंगे। तो ये बात अगर ख्याल में हो, जैसा कि ओशो के बाद अब ये बात सबको पता हो जाएगी, तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति एक मार्ग से पहुंच गया, उसके बाद भी वो कोशिश करेगा कि दूसरे मार्ग को भी जानूं, तीसरे द्वार को भी परखूं। कंजूसी क्यों करना, सिर्फ थोड़े से क्यों राजी हो जाना, पूरा ही जब मिल रहा है तो पूरा ही ले लो। तो अतीत में तो 1 या 2 अनुभव साधकों को हुए, इससे ज़्यादा नहीं हुए। किंतु अब ओशो ने पूरा विज्ञान स्पष्ट कर दिया। तब अलौकिक अनुभूतियों में हम अनेक अनेक आयामों से जा सकते हैं।